दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैं आपको प्रॉफिट लॉस का वीडियो पूरा फुल दे रहा हूं, जिसमें से मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो इसके पहले वीडियो में बना दिया है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर उसको देख लीजिए। उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि कैसे विक्रय मूल्य होता है, कैसे क्रय मूल्य होता है, कैसे लाभ होता है, कैसे लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें बेसिक पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद आज की इस वीडियो में मैं सेकेंड टाइप पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी जाए, कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी जाए और वो 5% लाभ पर बेची जाती है। कह दे कि वो 5% लाभ पर बेची जाए, तो बताइए कि कितने की बेची गई, कितने की बेची गई, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 10 रुपये वो खरीदा, ये क्रय मूल्य हुआ और लाभ उसको 5% लेना चाहता है और पूछा जा रहा है कि वो कितने की बेची गई। कल हमने पढ़ा था कि क्रय दिया था, विक्रय दिया था, हमको लाभ प्रतिशत बताना था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कि ये क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने में बेची जाएगी, नहीं हमको आज विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य इस तरह निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला हम लगाएंगे कि यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बराबर जो हमें क्रय मूल्य दिया है, यानी जितने की हम खरीदे उसको लिखेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणे में अगर यहाँ पर लाभ प्रतिशत यानी कि वो उसको लाभ हुआ है तो 100 में लाभ जितना हो उतना जोड़ देंगे। 100 में जितना % लाभ हो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे और पूरे का बटा 100 कर देंगे। इससे हमारा विक्रय मूल्य तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी जा रही है और उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो पूछा जा रहा है कि कितने में वस्तु को बेची गई। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि यहाँ विक्रय मूल्य लिखेंगे बराबर क्रय मूल्य और गुणे में 100 करेंगे और अगर लाभ प्रतिशत कहा तो यहाँ 100 में लाभ जोड़ देंगे और बटे 100 कर देंगे, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर यही कह दे कि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई और उसको 5% की हानि हो गई, यहाँ पर हानि कह दे 5% की हो गई। अगर हानि कह दे और हमसे पूछे कि कितने में बेचे उसको, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो फार्मूला हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य दिया है यानी जितने का खरीदे हैं, और यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के 100 में से अगर हानि कहे तो हम हानि घटा देंगे, हानि प्रतिशत घटा देंगे और पूरे का बटा 100 कर देंगे। इससे हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर आपको लाभ कहे तो 100 में जितना % लाभ कहे उतना जोड़ दीजिए और अगर हानि कहे विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 में हानि प्रतिशत घटा दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। इससे आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इस टाइप की एक सवाल देख लेते हैं, वो कैसी सवाल लगती है और हम निकालते हैं उसका विक्रय मूल्य कैसे निकलता है। देखिए एक सवाल लिखी गई है, कह रहा है एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर, एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए एक सीलिंग फैन है जो पंखा होता है छत वाला, तो उसको 750 रुपये में खरीदा गया, यानी उसका जो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य है वो 750 रुपये है। ठीक है, जो खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य, और 18% लाभ पर बेच दिया गया, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है, 18% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कितने में वो बेचा गया। तो यहाँ पर हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु 750 में खरीदी गई और 18% लाभ पर बेची गई, हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 में लाभ जोड़ देंगे, 100 से भाग कर देंगे, इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 750, गुणक चिन्ह लगाएंगे, 100 में लाभ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 100 प्लस लाभ कितना 18% और पूरे का बटा हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे 750 गुणे 100 में 18 जोड़ें कितना हो जाएगा 118 पूरे का बटा 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक 0 से एक 0 काट दिए, अब इसको काटिए 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 2 बचा हो गया 25, 5 पचम 25 यानी 15 पचे 75। अब यहाँ से हम 2 से इसको काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 1 बचा हो गया कितना 18, 2 9 18। अब यहाँ से 15 और यानी कि 59 का हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 15 से 59 में गुणा करिए, 15 9 135 की 5 हासिल 13 हो गया।
और 15 पचे 75 में हम 13 जोड़ देंगे, हासिल 5 3 8 7 1 8, यानी 885 रुपये में उसको बेचा गया है। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 885 रुपये। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य पूछे तो बस आपको यही करना, विक्रय मूल्य जितना क्रय मूल्य दे उसके बाद गुणे 100 में जितना लाभ के उतना जोड़ दीजिए, पूरे बटा 100 कर दीजिए। इसी को हल करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए इसी टाइप के एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है कि राम ने 500 रुपये में एक खरीदी हुई गाय को श्याम को 15% लाभ पर बेच दी तो उससे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। यानी राम ने एक गाय को 500 रुपये में खरीदा। गाय को कितने में खरीदा? 500 रुपये में। तो जो खरीदा वो क्या है? क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 500 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि श्याम को 15% लाभ पर बेच दी। यानी कि राम ने 500 रुपये में गाय खरीदा और उसको श्याम को कहा भैया मुझे 15% लाभ चाहिए, तो हम गाय को आपको दे देंगे। तो यहाँ पर उसको लाभ कितना हुआ? 15%। लाभ बराबर कितना हुआ? 15%। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए, यानी कितने में बेचा गया था। ठीक है, राम जो गाय खरीदा 500 का, कहा भाई 15% हमको लाभ चाहिए, तो पूछा जा रहा है कि कितने में उसने गाय को बेचा, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया, क्रय दिया, तो हम पहला ही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? देखिए 500 में खरीदा गया गुणे 100 प्लस लाभ करेंगे, जितना हमें लाभ हुआ यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस लाभ हो। लाभ परसेंट कितना? 15, और पूरे का बटा हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 500 गुणे 100 में 15 जोड़ने कितना हो जाएगा? 115, पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 100। यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 से हम गुणा कर देंगे, 5 5 25, हासिल 2 हो गया, 5 का नम 5 2 7, 5 का नम 5, यानी 575 रुपये खरीद, मतलब कि 575 रुपये में उस गाय को बेचा गया था। यही आपका उत्तर है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, अब हम टाइप चेंज करते हैं। अब इस बार हम देखेंगे हानि वाली। चलिए अब हम टाइप देखते हैं दूसरा। जैसे आपको कोई सवाल कह दे कि कोई वस्तु आप 10 रुपये में बेच रहे हैं और आपको 5% की हानि हो रही है। मान लीजिए कोई वस्तु आप 10 रुपये की बेच रहे हैं, आपका विक्रय मूल्य 10 रुपये है और आपको 5% की हानि हो जाए। कितने की? 5% की हानि हो जाए तो आपसे पूछा जाए कि कितने में वस्तु को खरीदा था। अब इस तरह हम सवाल देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदा, 10 रुपये खरीदा और आपने 5% हानि पर उसको बेच दिया, तो पूछा जा रहा है कि कितने में आपने खरीदा था। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्रय मूल्य। जब आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो आप यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे? क्रय मूल्य बराबर जो विक्रय मूल्य दिया है उसको लिखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे, बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि जब यहाँ क्रय मूल्य पूछे, जब आपको हानि हो, तो यहाँ विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ विक्रय मूल्य था और लाभ और हानि हो रही थी और यहाँ पर क्रय मूल्य दिया था, तो हम लगा रहे थे यहाँ क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, यानी ऊपर घटता है। लेकिन जब हमको क्रय मूल्य पूछे तो ये नीचे घट जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। जब यहाँ क्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य गुणे 100 और नीचे 100 माइनस हानि होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 10 रुपये की आपने खरीदा और 5% आपको लाभ हो गया, यही आपको कह दे 5% लाभ हो गया, तो बताइए कि वस्तु को कितने में खरीदा गया था। तो आप यहाँ पर लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और नीचे 100 में से हम लाभ जोड़ देंगे। 100 में लाभ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये आपका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कि 10 रुपये खरीदा गया, 5% लाभ पर बेचा। जब लाभ कहेंगे और हमसे पूछा जाए कि कितने में खरीदा गया था, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे और 100 में लाभ जोड़ देंगे। अगर हानि होगी तो विक्रय गुणे 100 करेंगे और 100 में से हानि प्रतिशत घटा देंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक कार को 45,000 में बेचने पर, कोई कार है उसको 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि जो विक्रय मूल्य है कार का वो 45,000 है। ठीक है, और उसको हानि हो रही है कितने परसेंट की? 10% की हानि हो रही है। तो पूछा जा रहा है कार को कितने में खरीदा गया था। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमसे पूछा था।
ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, कार को कितने में खरीदा गया था। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, जो विक्रय मूल्य दिया है उसको लिखेंगे, यानी 45,000 और गुणे में 100 करेंगे। यहाँ पर हानि का है तो 100 में से हम घटा देंगे, 100 माइनस 10%। ठीक है, तो यहाँ पर 45,000 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएं क्या बचेगा, 90। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 9 का 9 9 9 पचे 45, 1 2 जीरो बचा 1 2। अब यहाँ पर 5 लिख के 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 50,000 रुपये में उस कार को खरीदा गया था। यही आपका उत्तर है। 10% को उसको हानि हुई, यही आपका उत्तर है। चलिए एक सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। देखिए, इस बार घड़ी को 440 में बेच रहा है तो उसको लाभ 10% का हो रहा है। ठीक है, 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो पूछा जा रहा है घड़ी को कितने में खरीदा गया था, घड़ी को कितने में खरीदा गया था, यानी घड़ी का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लाभ प्रतिशत होगा तो हम लाभ प्रतिशत वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लाभ बराबर यानी कि क्रय मूल्य लगाएंगे, विक्रय मूल्य 440 गुणे 100 करेंगे और पूरे में 100 में से 10 जोड़ देंगे। 100 में क्या करेंगे, 10 हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि लाभ प्रतिशत का तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि का 100 में घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 440 गुणे 100 और पूरे का बट्टा 100 में से 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110। 100 में 10 जोड़ेंगे 110, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 का 9 11, 11 चौक 44, यानी 400 रुपये में उस कार को खरीदा गया था और जिसे 440 में बेचे तो 10% का लाभ हो गया। यही आपका उत्तर है। ठीक है, यानी आपका किस विकल्प में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए एक टाइप की और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए ध्यान दीजिए कि राम ने एक घोड़ा 450 रुपये में खरीदा। राम ने एक घोड़ा 450 रुपये में खरीदा, उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया। उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए, जो राम है, राम ने घोड़ा खरीदा था। राम ने घोड़ा कितने में खरीदा, घोड़ा खरीदा 450 रुपये में। ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य है। अब राम 450 में खरीदा तो उसने श्याम को कहा भैया 10% लाभ दोगे तभी मैं आपको दूंगा। तो श्याम को उसने बेचा 10% लाभ पर, यानी कि 450 का 10% लाभ पर उसने बेच दिया। तो आप लिखेंगे 450 प्लस 450 का 10% लाभ। ठीक है, 10/100 कर देंगे, 10% का मतलब यही होता है। तो यहाँ से देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा कितना 5 और 5 4 9, यहाँ पर 4, यानी कि श्याम ने उस घोड़े को 495 रुपये में पाया, खरीदा। ठीक है, यहाँ राम ने 450 में खरीदा, श्याम को उसने बेचा 10% लाभ पर, तो 45, यानी 450 का 10% निकाले तो आया 45 रुपये। तो हम जोड़ देंगे तो पता चल जाए कि श्याम ने 495 रुपये में खरीदा। अब इसके बाद श्याम ने क्या किया, श्याम जो खरीदा उसने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो 495 लिखेंगे प्लस 495 का हम 20% निकालेंगे कि 20% इसका कितना होता है, 20/100 कर देंगे। उसने 495 रुपये तो वो था ही, लेकिन 20% लाभ पर बेचा है तो 20% उसका हम निकालेंगे। कैसे होगा, यहाँ से 20 करना 20, 20 पंचे 100, 5 करना 5, 5 9 45, 4 बचा, हो गया 5 9 45, 99 जोड़ देंगे, 9 5 14 की 4, 9 9 18 1 19 और 4 में जोड़ेंगे 5, यानी 594 रुपये का मोहन ने उस घोड़े को खरीदा। यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। देखिए समझिए इसको, 450 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है, उसको 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। तो 450 का हम 10% निकाल लेंगे जोड़ के। तो यहाँ पर जो 45 है इसको हम जोड़ देंगे 495 रुपये में। मोहन ने उसको पाया, श्याम ने पाया। उसके बाद श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेचा, तो मोहन का निकालेंगे तो 495 ये था ही, और 495 का 20% निकाल देंगे तो आएगा 99 रुपये। 99 प्लस कर देंगे, जो आएगा उतने में मोहन ने घोड़े को खरीदा था। यानी आपका दूसरा विकल्प सही है।
इसी टाइप की एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर अगली देखिए कह रहा है कि यदि राम ने 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% पर, राम ने 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदा था, राम 500 में, और उसको 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम को उसने 500 का 20% लाभ लेकर बेच दिया। 500 का 20% लाभ 20/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या होगा 500 प्लस 50 गुणे 2 100, यानी कि कितना हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये में श्याम ने पाया उसको। अब उसके बाद कह रहा है कि श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर बेच दिया। तो जो 600 है यहाँ पर मोहन को कितना मिलेगा, मोहन पाएगा 600 पहले से है और 600 का 10% लाभ हम निकाल लेंगे। यहाँ से 00 कट गया, क्या बचा 600 प्लस 6 दामा 60। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 660 रुपये हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे, यानी कि मोहन ने उसको 660 रुपये में खरीदा था, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। देखिए इसी टाइप की एक सवाल और है, उसको आपके लिए दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 में खरीद कर सतीश को 6 सही 1/4% के लाभ पर बेच दी। तो सतीश ने भी 10% लाभ पर गिरीश को बेच दी। तो गिरीश को कितना धन मिला, यानी कि जो सतीश ने 480 रुपये में कोई गाड़ी खरीदी थी और उसको 6 सही 1/4% लाभ पर बेची, तो उसको हम बदल लेंगे सिंपल यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में। 6 चौको 24 1 25/4, उसके बाद हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में 2 टाइप की सवाल मैंने बताया और एक मैंने एक्स्ट्रा बताया, यानी 3 टाइप्स हो गई। तो इसके बाद मैं आपको चौथा टाइप आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।